साल है 2028 और काफी अरसे से मल्टीनेशनल कंपनी ओमनिकॉर्प मिलिट्री को अपने एडवांस्ड ड्रोन दे रही है जो दुनिया भर में सिक्योरिटी का निजाम संभालते हैं। ये ड्रोन स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं जो तुरंत ये पहचान लेते हैं कि कोई बंदा खतरा है या नहीं। टीवी होस्ट नोवाक चाहता है कि ये रोबोट्स अमेरिकन शहरों में भी पुलिस की जगह लें, लेकिन लोग मशीनों से डरते हैं और हुकूमत भी ऐसे लॉ एनफोर्समेंट के खिलाफ है जो महसूस नहीं कर सकती। अपनी बात को साबित करने के लिए नोवाक अपने शो पर एक मिलिट्री लीडर को लाता है जो बताता है कि हर ऑपरेशन कैसे काम करता है। साथ ही उसने एक रिपोर्टर को मिडिल ईस्ट भेजा है ताकि लाइव टीवी पर दिखाया जा सके कि ये रोबोट्स किस तरह काम करते हैं। रिपोर्टर शहर में घूमता है और दिखाता है कि ये रोबोट्स उन लोगों को नहीं छूते जो खतरा नहीं है और इसे सेफ्टी प्रोसीजर की जीत कहा जाता है। लेकिन लोकल लोग साफ तौर पर खुश नहीं हैं कि उनका शहर रोबोट्स ने ले लिया है, इसीलिए कुछ बगी भारी हथियार लेकर चुपके से रोबोट्स पर पूरा हमला करते हैं। जल्द ही सड़कों पर वायलेंट जंग शुरू हो जाती है, बिल्डिंग्स उड़ा दी जाती हैं। जमीनी रोबोट्स और उड़ने वाले ड्रोन दोनों के जरिए जो किसी भी अटैकर को देखकर तुरंत गोली चला देते हैं। कई बगी छतों से रोबोट्स पर कूदकर उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। जब एरिया में हर तरफ धमाकाएं होती हैं, एक रोबोट एक डरा हुआ छोटा लड़का देखता है जिसके हाथ में छुरी होती है। वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा होता है, लेकिन स्कैनर के लिए छुरी होना ही काफी होता है और रोबोट उस लड़के को तुरंत मार देता है। नोवाक इस हादसे से अपनी राय नहीं बदलता और अपने व्यूअर्स को बताता है कि रोबोट ने सही काम किया, ये सब शहर की हिफाजत का हिस्सा है। इसी वक्त पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एलेक्स अपने बॉस के पास जाता है जो उससे उस इंसिडेंट का जवाब मांगता है जिसमें एलेक्स के रूड कोवर्कर्स उस पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। एलेक्स सब कुछ बताता है। पिछली रात एलेक्स और उसका बेस्ट फ्रेंड अंडरकवर ऑपरेशन के लिए कुछ क्रिमिनल्स से मिले थे। उन्होंने एक डीलर को चालाकी से इल्लीगल वेपन्स दिखाने पर मजबूर किया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब एलेक्स एविडेंस लॉकर चेक करने गया तो पता चला कि वो वेपन्स वहां नहीं थे और किसी ने पेपरवर्क भी साइन नहीं किया था। इसका मतलब कोई डर्टी कॉप उन्हें निकाल गया। बाद में एलेक्स और उसका पार्टनर दोबारा अंडरकवर जाते हैं और एक गैंग लीडर से रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन लीडर को एक कॉल आती है जो बताता है कि एलेक्स पुलिस वाला है। लीडर तुरंत बिल्डिंग से निकल जाता है और अपने लोगों को भेजता है कि कॉप्स को मार दो। हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों पुलिस वाले तुरंत जवाब में फायर करते हैं, लेकिन वो क्लियरली आउटनंबर्ड होते हैं। जब एक ओपनिंग मिलती है वो पिछले रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। एलेक्स बिना दिक्कत बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड गोली लगने से जख्मी हो जाता है। कहानी सुनने के बाद एलेक्स की बॉस उसे डांटती है कि बिना बैकअप के गया और कहती है कि वो डर्टी कॉप की तलाश खुद करेगी। इसी दौरान वाशिंगटन डीसी में ओमनिकॉर्प का सीईओ सेलर्स हुकूमत को रोबोट कॉप्स का आइडिया बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सीनेटर्स फिर से मना कर देते हैं। बाद में ओमनिकॉर्प के हेडक्वार्टर्स में सेलर्स अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है कि कैसे पब्लिक को रोबोट्स को स्ट्रीट पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार किया जाए। सीनेटर्स बार बार कहते हैं कि रोबोट्स महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए सेलर्स डिसाइड करता है कि एक इंसान को मशीन के साथ फ्यूज किया जाए। एक स्पेशल क्लिनिक में डॉक्टर नॉर्टन अपने नए पेशेंट को उसके नए हाथों के साथ एडजस्ट होने में मदद करता है। नॉर्टन रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स का एक्सपर्ट है जो इंसान के इमोशंस पर काम करती है। पेशेंट को सीखना होता है कि कैसे मैकेनिकल हाथों को यूज करके गिटार बजाना है। प्रैक्टिस के दौरान सेलर्स आता है और नॉर्टन से प्राइवेट में बात करके उसे एक ह्यूमन मशीन हाइब्रिड डिजाइन करने के लिए राजी करता है। नॉर्टन सेलर्स की टीम के साथ ऑप्शंस डिस्कस करता है, लेकिन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा इमोशनल डैमेज में होते हैं, इसलिए वो काम के लायक नहीं होते। उन्हें किसी नए केस की जरूरत होती है। शहर के एक और हिस्से में एलेक्स के रुड कोवर्कर्स असल में डर्टी कॉप्स निकलते हैं और वो गैंग लीडर को वार्न करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे है। इन्वेस्टिगेशन से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एलेक्स से छुटकारा पाना होगा। कुछ देर बाद जब एलेक्स अपने बेस्ट फ्रेंड को हॉस्पिटल में मिलने जाता है, एक क्रिमिनल उसकी कार के नीचे बम लगा देता है। शाम को एलेक्स घर जाता है और अपने बेटे डेविड और बीवी क्लारा के साथ वक्त गुजारता है। जब दोनों थोड़ा क्लोज होने लगते हैं, कार का अलार्म बजता है और एलेक्स चेक करने बाहर जाता है। जैसे ही वो कार के पास जाता है, कार ब्लास्ट होती है और एलेक्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जैसे ही ओमनिकॉर्प को पता चलता है, वो क्लारा को अपने ऑफिस बुलाकर ऑफर देते हैं। वो एलेक्स को एक नया मैकेनिकल जिस्म देंगे ताकि वो जिंदा रह सके।
क्लारा हेजिटेंट होती है, लेकिन जब डॉक्टर्स उसे एलेक्स के चोटों के बारे में तफसील से बताते हैं और कहते हैं कि अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो एलेक्स मर जाएगा, तो क्लारा को हाँ कहनी पड़ती है। 3 महीने बाद एलेक्स अपनी बीवी के साथ एक हाउस पार्टी में डांस कर रहा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक सिमुलेशन होती है। साइंटिस्ट्स एलेक्स का नया रूप दिखाते हैं, 90% मैकेनिकल और सिर्फ दिमाग ह्यूमन। एलेक्स अब अपनी यादों से गुजर रहा है। जब उसे फाइनली जगाया जाता है तो वो कंफ्यूज और नाराज होता है। नॉर्टन उसे सब कुछ याद दिलाता है और पहले स्टेप्स में गाइड करता है, लेकिन नया जिस्म एलेक्स को अजीब लगता है और जब वो एम्पुटी का लफ्ज सुनता है तो गुस्से में आकर नॉर्टन को धक्का देकर भाग जाता है। वो किसी को भी रोकने नहीं देता और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल को बिना थके जंप कर जाता है। लेकिन जब वो दोबारा भागने लगता है, नॉर्टन उसे रिमोटली शट डाउन कर देता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स लैब में दोबारा होश में आता है। नॉर्टन उसके रोबोटिक पार्ट्स हटाकर दिखाता है कि उसका असली जिस्म अब सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, भागने का कोई रास्ता नहीं। नॉर्टन कहता है कि ये उसे बचाने का आखिरी तरीका था, लेकिन एलेक्स कहता है कि मौत मशीन बनने से बेहतर होती। नॉर्टन उसका फैसला बदलता है, ये कहकर कि क्लारा ने खुद ये प्रोसीजर चाहा था और उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है, तो उसे ये उनके लिए करना चाहिए। इस बात को साबित करने के लिए नॉर्टन एलेक्स को क्लारा को कॉल करने देता है, लेकिन एलेक्स सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है अभी के लिए। क्लारा समझती है कि वह अब भी बहुत हैंडसम है और उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अब जबकि एलेक्स को ऑपरेट करने को तैयार हो गया है, वह रात लैब में गुजरता है जहां उसके जिस्म की मेंटेनेंस होती है। अगले दिन उसे रिक के साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। वह मिलिट्री ऑफिसर जो ओमनिकॉर्प के रोबोटिक फौजियों का जिम्मेदार है। रिक का मानना है कि मशीनें पहले से परफेक्ट हैं, इसीलिए एक इंसान को प्रोजेक्ट में शामिल करना वक्त और रिसोर्सेज का जाया है। लेकिन फिर भी वह एलेक्स को वेपन्स देता है जो वह अपनी स्पेशल लेग कंपार्टमेंट्स में रख सकता है। फिर एक सिमुलेशन होती है जहां एलेक्स और एक रोबोट को क्रिमिनल्स को मारना और सिविलियंस को बचाना होता है। जब सब लोग आसानी से रेस्क्यू कर रहे होते हैं, रिक का अंदाजा सही साबित होता है। एलेक्स मशीनों से स्लो होता है क्योंकि मशीनें फौरन एक्शन लेती हैं, जबकि एलेक्स एवेल्युएट करता है और फिर एक्शन लेता है। शाम को जब एलेक्स अकेला होता है तो वह कंप्यूटर का यूज करता है ताकि वह गैंग लीडर के केस का ट्रैक रख सके। अगले दिन सेलर्स सिमुलेशन के रिजल्ट से नाराज होता है और नॉर्टन को गुस्से में कहता है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करो। वह ये भी चाहता है कि एलेक्स ऑन स्क्रीन बेहतर लगे मार्केटिंग के लिए, इसीलिए वह नए टैक्टिकल सूट का ऑर्डर देता है। लैब में डॉक्टर एलेक्स का दिमाग खोलता है और उसमें कुछ चेंज करता है जिससे एलेक्स को लगे कि उसके पास अब भी फ्री विल है, लेकिन असल में मशीन कंट्रोल में होती है। एलेक्स को एक कंप्लीट मेकओवर दिया जाता है। अब उसका आर्मर ब्लैक और स्लिक लगता है। उसके बाद एलेक्स को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाया जाता है नए टेस्ट के लिए। इस बार उसे रिक और रोबोट्स की पूरी फौज से अकेले लड़ना होता है। अपने वाइजर से एरिया स्कैन करके और तेजी से रिएक्ट करते हुए एलेक्स हर रोबोट को बिना रुके गोली मार देता है। जब उस पर फायर होता है वह फौरन कवर लेता है और कभी जख्मी नहीं होता। एक एक करके सारे रोबोट गिर जाते हैं और आखिर में सिर्फ रिक बचा होता है। एलेक्स उसके एक्सोस्केलेटन पर फायर करके जीत जाता है। उसकी सारी रिएक्शन टाइमिंग परफेक्ट होती है और उसे कभी शक नहीं होता कि मशीन ही डिसीजन ले रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाता है। कुछ देर बाद नॉर्टन एलेक्स को घर ले जाता है ताकि वह अपनी फैमिली से मिल सके। एलेक्स थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही क्लारा उसे देखती है वह फौरन उससे गले लगा लेती है। डेविड थोड़ा हेसिटेंट होता है, लेकिन जब एलेक्स उसे अपने मैकेनिकल पार्ट्स दिखाता है तो डेविड खुश हो जाता है और कहता है कि उसने कुछ गेम्स रिकॉर्ड किए हैं ताकि दोनों मिल के देखें। अफसोस के साथ एलेक्स रात लैब में गुजरता है मेंटेनेंस के लिए। वापस बेस आने पर एलेक्स अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जो अब रिकवर हो चुका होता है और उसे वादा करता है कि वह उन लोगों को पकड़ाएगा जो उसे हर्ट करके गए। कुछ दिन बाद सेलर्स एलेक्स को एक पब्लिक इवेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है, इसलिए नॉर्टन सारे क्राइम और क्रिमिनल फाइल्स 2011 से ट्रांसफर करने लगता है। एलेक्स को शहर के हर सिक्योरिटी कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। यह जानकारी एक इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज्यादा होती है और जब एलेक्स अपनी कार एक्सप्लोजन का वीडियो देखता है तो उसे सीजर होता है और वह बेहोश हो जाता है। नॉर्टन कहता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओमनिकॉर्प के लोग उसे इशू फिक्स करने के लिए मजबूर करते हैं।
मजबूरी में नॉर्टन सबको लैब से निकाल देता है सिवाय अपने असिस्टेंट के, और एलेक्स के इमोशंस सप्रेस कर देता है ताकि वह एक कोल्ड रोबोट की तरह बिहेव करे। अब वह डेटाबेस कंप्लीट डाउनलोड कर लेते हैं बिना किसी इशू के। प्रेजेंटेशन के वक्त एलेक्स सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देता है और अपनी बीवी और दोस्तों को इग्नोर करता है। उसके लिए अब सिर्फ सिविलियंस या क्रिमिनल्स हैं, लव्ड वंस नहीं। स्टेज पर आते ही उसका स्कैनर क्राउड में हर चेहरा स्कैन करता है जब तक वह एक क्रिमिनल आइडेंटिफाई नहीं कर लेता जो पुलिस के बिल्कुल सामने होता है। वह फौरन जंप करता है और सेकंड्स में उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है, किसी को हर्ट किए बिना। लोग एलेक्स की तारीफ करने लगते हैं। टीवी पर नोवाक इस इवेंट का फायदा उठाता है और कहता है कि रोबोट्स बेहतर हैं क्योंकि पुलिस के सामने क्रिमिनल था लेकिन उन्होंने पहचान नहीं। लेकिन क्लारा बहुत अपसेट होती है क्योंकि वह ना एलेक्स से मिल सकती है और ना डेविड। एलेक्स को एक नॉर्मल जिंदगी जीने भी नहीं दिया जा रहा। नॉर्टन उसे तसल्ली देता है कि यह सब मेडिसिन का साइड इफेक्ट है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन एलेक्स फाइनली पुलिस स्टेशन वापस जाता है और अनाउंस करता है कि वह आज 13 क्रिमिनल्स को पकड़ाएगा। अपने फ्रेंड की फिक्र को नजरअंदाज करते हुए वह बाइक लेता है और डेटाबेस और कैमरों की मदद से कुछ डीलर्स का पता लगाता है। ज्यादातर लोग भाग जाते हैं लेकिन एलेक्स एक डीलर को गिरा लेता है और उसे धमकाता है जब तक वह अपनी बेस का पता नहीं बताता। थोड़ी देर बाद एलेक्स एक इल्लीगल किचन पर जाता है, बाइक के साथ बिल्डिंग में घुसता है और हर क्रिमिनल पर गोली चला देता है बिना किसी बुलेट से असर हुए। जब पीछे से भी अटैक होता है तो एलेक्स का स्कैन उसे डिटेक्ट कर लेता है और वह उन्हें आसानी से गिरा देता है। ओमनिकॉर्प के लोग रिजल्ट से खुश होते हैं और सेलर्स रिक को फुल एक्सेस देता है एलेक्स को मॉनिटर करने के लिए। दिन गुजरते जाते हैं और एलेक्स शहर का हीरो बन जाता है। हर कोने में क्राइम रोक रहा होता है। नोवाक इस बात को मीडिया पर बहुत बड़ा इशू बना देता है और सेलर्स को अपने शो पर लाता है ताकि सेनेटर को दिखाया जा सके कि पब्लिक की सोच बदल रही है। जब सेनेटर प्रोटेस्ट करता है उसका माइक कट कर दिया जाता है। इस बीच करप्ट पुलिस ऑफिसर्स गैंग लीडर के साथ मिलकर एलेक्स से छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। कुछ दिन बाद क्लारा ट्रैफिक के बीच भागकर एलेक्स के पास आती है और कहती है कि वह अपनी फैमिली के लिए कुछ इमोशन दिखाए। उसका बेटा डेविड नाइट टेरर्स का शिकार है और उसे अपने बाप की जरूरत है। पहले तो एलेक्स पर कोई असर नहीं होता लेकिन जैसे ही वह ड्राइव करता है वह इस सिचुएशन को एक रोबोटिक कॉप के नजरिए से देखना शुरू करता है। वह सिक्योरिटी फुटेज ढूंढता है और डिस्कवर करता है कि डेविड ने कार एक्सप्लोजन देखा था जो उसके लिए ट्रॉमेटिक था। यह जानकर एलेक्स की इंसानी फीलिंग्स जाग उठती हैं और धीरे धीरे उसका दिमाग नॉर्टन के इमोशन सप्रेस प्रोसेस को रिवर्स करना शुरू करता है। वह गुस्से में होता है कि उसकी फैमिली उसकी वजह से सफर कर रही है और वह इसे ठीक करने का फैसला करता है। लैब के लोग ट्रैकर के जरिए यह चेंज देख लेते हैं और उसे बंद करने का सोचने लगते हैं लेकिन नॉर्टन कहता है कि देखा जाए क्या होता है क्योंकि टेक्निकली एलेक्स अब भी एक क्राइम सॉल्व कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वह क्राइम उसका अपना है। एलेक्सर अपने घर जाता है और तमाम कैमरों से मालूमात लेकर उस दिन का वाकया दोबारा रिक्रिएट करता है जिस दिन हमला हुआ था और देखता है कि उसकी बीवी और बेटा उस वक्त थे जब धमाका हुआ। कुछ क्लूज के जरिए वह उस आदमी को ढूंढता है जो गैंग लीडर के साथ काम करता था। उसे कार की विंडो से खींचकर बाहर निकालता है और उसका हाथ तोड़ देता है। एलेक्सर उसका हाथ कुचलकर उसे ज्यादा दर्द देता है जिस पर वह गैंग लीडर के ड्राइवर का नंबर दे देता है। एलेक्सर उस नंबर की आखिरी कॉल का सिग्नल ट्रायंगुलेट करके गैंग के बेस का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेता है। जब एलेक्सर वहां पहुंचता है पुलिस वालों को पता चलता है कि एलेक्सर खुद अपना केस सॉल्व कर रहा है। साथ ही गैंग लीडर को भी पता चल जाता है कि एलेक्सर उसके पीछे है। एलेक्सर जब बेस पर पहुंचता है तो क्रिमिनल्स अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स और भारी हथियार के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एलेक्सर अपनी बाइक के साथ तोड़ फोड़ करता हुआ अंदर घुसता है और नाइट विजन एक्टिवेट करता है जिससे गन फाइट शुरू हो जाती है। कितने भी क्रिमिनल्स हों या जितनी बार भी गोलियां चलती हैं एलेक्सर को कोई दिक्कत नहीं होती। वह बेस में हर उस शख्स को गोली मार देता है जो उसके रास्ते में आता है जब तक सब मर नहीं जाते। लेकिन इस दफा एलेक्सर खुद भी कुछ चोटों का शिकार होता है। उसके बाद एलेक्सर पावर चालू करता है और तमाम हथियारों के फिंगरप्रिंट्स के सैंपल्स लेता है जिससे ये समझ आता है कि कौन से पुलिस वाले करप्ट हैं। एलेक्सर फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, उन लोगों से पूछताछ करता है और सब कंप्यूटरों पर उनकी फुटेज चला देता है।
एक करप्ट कॉप एलेक्सर पर हमला करता है, लेकिन एलेक्सर फौरन उसे गोली मारकर अपना बचाव करता है। दूसरा कॉप डर जाता है और कबूल करता है कि ये सब उनके बॉस का प्लान था। तब भी एलेक्सर उसे गोली मार देता है। फिर एलेक्स अपने बॉस का सामना करता है और उसे कॉन्फेस करने पर मजबूर करता है, लेकिन उस वक्त रिक आकर उसे रोक देता है। रिक सेलर्स को फोन करता है और कहता है कि वह इस सिचुएशन को अपने फायदे में यूज कर सकते हैं। जल्दी ही नोवाक अपने शो में ये सब दिखाता है, कहकर कि मशीनें इंसानों से बेहतर हैं क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। अगले दिन हुकूमत वोट करने लगती है कि रोबोट्स को लोकल पुलिस में लाया जाए, लेकिन ट्रांसमिशन को क्लारा रोकती है, जो मीडिया में आकर कहती है कि उसे अपने हस्बैंड से मिलने नहीं दिया गया और ओमनिकॉर्प के किसी भी शख्स ने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। क्लारा की इन्वॉल्वमेंट से सेलर्स को डर लगता है कि कहीं एलेक्सर की इंसानियत वापस न आ जाए और उनका कंट्रोल चला जाए, जिससे उनकी लॉ जीतने की उम्मीद खत्म हो सकती है। अगर वे एलेक्स को रिटायर करते हैं तो लोग समझेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसीलिए वे डिसाइड करते हैं कि एलेक्स को मार दिया जाए ताकि लोग उसे एक ट्रेजिक हीरो की तरह याद रखें। सेलर्स नॉर्टन से संपर्क करता है उसे मारने के लिए। जब नॉर्टन गुस्से में मना करता है, सेलर्स उसे 10 साल तक लेबोरेटरी का फंडिंग ऑफर करता है। नॉर्टन राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि एलेक्सर की फैमिली को भी कंपेंसेट किया जाए। फिर सेलर्स रिक से कहता है कि अपने रोबोट्स तैयार रखें। जब लॉ सीनेटरों के जरिए अप्रूव होने लगता है, सेलर्स क्लारा और डेविड से मिलता है और उन्हें ये यकीन दिलाता है कि एलेक्सस अब जिंदा नहीं रहा। लैब में नॉर्टन देखता है कि सोल्जर्स पहले ही पहुंच चुके हैं और एलेक्सस को ढूंढ रहे हैं। जब वे फायर खोलते हैं तो नॉर्टन भाग जाता है। नॉर्टन एलेक्सस तक सबसे पहले पहुंचता है और एक बटन एक्टिवेट करता है, जिससे सेलर्स को लगता है कि एलेक्सस मर गया है, लेकिन एलेक्सस जिंदा होता है। नॉर्टन ने उसका ट्रांसमीटर हटा दिया होता है, जिससे अब कोई भी उसकी वाइटल्स एक्सेस नहीं कर सकता और अब एलेक्सस को कभी बंद नहीं किया जा सकता। एलेक्सस 2 सोल्जर्स को तुरंत मार देता है। फिर नॉर्टन उसे सब कुछ बताता है और एलेक्सस डिसाइड करता है कि वह सेलर्स को मार देगा, चाहे नॉर्टन रोकने की कोशिश करे। वह बाइक लेकर रोड पर निकलता है। रिक उसे अपनी कार से देख लेता है और सेलर्स को वार्न करता है, जो स्ट्रीम पर एलेक्सस की मौत अनाउंस करने वाला होता है। सेलर्स के गार्ड्स फौरन उसे, क्लारा और डेविड को छत पर ले जाते हैं हेलीकॉप्टर के इंतजार में। वहीं पे नॉर्टन पुलिस स्टेशन जाता है और एलेक्सर के सबसे अच्छे दोस्त से मदद मांगता है। इसी वक्त एलेक्स ओमनिकॉर्प हेडक्वार्टर पहुंचता है, जो रिक के रोबोट्स और गार्ड्स से घिरा होता है। एलेक्सर एक गार्ड को गिराता है, जिससे बाकी सरेंडर कर देते हैं। फिर अपनी बाइक से बिल्डिंग में घुसता है और रोबोट्स के साथ गन फाइट शुरू हो जाती है। ये रोबोट्स आम क्रिमिनल्स जैसे नहीं होते, इनके पास बेहतर हथियार और आर्मर होता है, इसीलिए एलेक्सस को मुश्किल होती है। वह भारी बुलेट्स से चोट खाता है और जब एक रोबोट पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो रोबोट उसे फेंक देता है, जिससे एलेक्सस कुछ मलबे के नीचे आ जाता है। एलेक्सस कुछ गोलियां चलाकर अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन जख्मी पैरों के साथ भागना मुश्किल होता है। पीछे से रोबोट्स उसे गोलियां मारते हैं। तभी एक पुलिस ट्रक बिल्डिंग में घुस आता है और एलेक्सर का दोस्त उसके सामने खड़ा हो जाता है। रोबोट्स रुक जाते हैं क्योंकि पुलिस सिस्टम में सेफ होती है। यह मौका देखकर एलेक्सर एक पीछे के कॉरिडोर से निकल जाता है। बिल्डिंग के अंदर एलेक्स रिक को ढूंढ लेता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम रिक को नॉन थ्रेटनिंग समझता है, इसीलिए एलेक्स उसे हार्म नहीं कर सकता। रिक मजा लेकर एलेक्सस पर वार्निंग शॉट्स चलाता है और जब वह फाइनल शॉट लेने लगता है तो एलेक्सस का दोस्त पहुंचकर रिक को गोली मार देता है। मरने से पहले रिक भी उसे गोली मार देता है। एलेक्सस फौरन उस पर जाता है, लेकिन वाउंड फेटल नहीं होता, बस एम्बुलेंस का इंतजार करना होता है। फिर एलेक्सस छत पर जाता है। हेलीकॉप्टर उसे देखकर बिना उठाए उड़ जाता है। सेलर्स को यकीन होता है कि एलेक्सर उसे हार्म नहीं कर सकता क्योंकि वह भी सिस्टम में नॉन थ्रेटनिंग है, लेकिन जब वह क्लारा और डेविड को जान से मारने की धमकी देता है तो एलेक्सस अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ देता है। अपनी फैमिली के लिए एलेक्सर अपनी प्रोग्रामिंग ओवरराइड करता है और सेलर्स पर गोली चला देता है। दोनों तरफ से गोली चली, लेकिन एलेक्सर जीत जाता है। एलेक्स गिर जाता है, लेकिन उसकी फैमिली भागकर उसके पास आती है। वह उन्हें बताता है कि वह ठीक है। कुछ वक्त बाद नॉर्टन एलेक्स को उसका प्रोटोटाइप बॉडी वापस देता है और कहता है कि अब से वह अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकता है।
टीवी रिपोर्टर दिखाते हैं कि अब हुकूमत को यकीन हो गया है कि रोबोट्स को सड़कों पर नहीं होना चाहिए। लॉ कैंसिल कर दिया जाता है, खासकर जब नॉर्टन गवाही देने को तैयार होता है और मानता है कि उसने जो कुछ किया वह गलत था। नोवाक कैमरा के सामने गुस्से में आकर चिल्लाता है और पब्लिक को याद दिलाता है कि यूएसए अब भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है।